गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज वर्षु और आज के वीडियो में हम 10th स्टेट बोर्ड अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल क्या होता है ये समझ लेते हैं। एन इक्वेशन एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल्स, मतलब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं। वेरिएबल्स मतलब आपके ए से लेकर ए टू जेड जो भी लेटर्स आएंगे अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट ये हो जाते हैं आपके वेरिएबल। ये आएंगे तो आपके मतलब दो वेरिएबल कोई भी यूज किए जाएंगे और जिसका हाईएस्ट डिग्री आपका क्या रहेगा, वन रहेगा। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज वन एंड इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल। ठीक है, सिंपल है। कोई भी आपको इक्वेशन देंगे जिसमें आपके दो वेरिएबल होंगे और हाईएस्ट डिग्री आपका अगर वन है तो आप बोल सकते हो कि वो लीनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल है। ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और उसके साथ में ए बी सी ये जो है आपके रियल नंबर्स होते हैं और कंडीशन ये होती है कि ए एंड बी जो आपका है वो शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर ए जीरो होता है तो सिर्फ बी मतलब वन वेरिएबल में हो जाएगा जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं हो सकता। अगर आपका बी जीरो मतलब अगर आपका वाई जीरो आ जाता है तो फिर भी एक वेरिएबल का हो जाता है तो हम उसको टू वेरिएबल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ए एंड बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो, जो कि हमारा कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एंड ए और ये जो बी है शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पहचानने का। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे टाइप है कि आप उसको लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसमें पहला आ जाता है आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन। एट ए टाइम आपको मतलब एट ए टाइम नहीं, एक एक बार आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ती है और उसके बाद में y की वैल्यू। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में ग्राफिकल इक्वेशन, आप उसको एक बॉक्स बना के पर्टिकुलर एक्स या वाई अपने मर्जी से लेके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है क्रैमर्स रूल। ठीक है, इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है आपका। उसके बाद में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ लीनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल, मतलब आपको बहुत बड़ा इक्वेशन दिया रहेगा जिसको आपको सिंपल करके उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, और फाइनल आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि हम इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे या फिर वो क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये दिया है 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 12। क्या ये हमारे जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म में है? यस, ए बी सी की वैल्यू है और ये मतलब दो इक्वेशन आपके दो वेरिएबल दिए हैं तो यस ये आपका क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3x² माइनस 7y इक्वल्स टू 13, ये जो आपका है इसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाता है वेरिएबल का, टू। और लीनियर इक्वेशन में हमने कहा था कि हाईएस्ट डिग्री वन होना चाहिए तो ये आपका इक्वेशन क्या होगा, नो। ठीक है, अब उसके बाद में 2x माइनस 5y माइनस 16। ठीक है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है क्या, यस ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद में 0x प्लस 6y, उसके बाद में 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जिसमें आपकी x की जीरो मल्टीप्लाइड बाय x, मतलब ये जो वेरिएबल है आपका वो जीरो हो जाएगा, मतलब आपका ये टू वेरिएबल में नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद में 0.3x प्लस जीरो मल्टीप्लाइड बाय वाई, मतलब यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाइड बाय वाई तो इन शॉर्ट वाई की वैल्यू आपकी जीरो हो गई। तो ये भी इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा, ये सिंगल वन वेरिएबल में होगा। ठीक है, उसके बाद में 4/x, मतलब ये आपका 4/x हो जाता है और ये 5/y इक्वल्स टू 4 हो जाता है। ठीक है, जब हम उसको इन्वर्ट इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का जो आएगा आपका पावर वो नेगेटिव में आएगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया था जो आपका हाईएस्ट पावर रहेगा वो होल नंबर होना चाहिए, नॉट नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नो इट्स नॉट
लीनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल, मतलब जस्ट बिकॉज वो आपका जो हाईएस्ट पावर है वो नेगेटिव है, दैट्स वाई। ठीक है, उसके बाद में 4xy-5 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4xy। ठीक है, एट अ टाइम दो मतलब वेरिएबल यहाँ पे दिए हैं और उसके बाद में -5y दिया है, तो ये जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल नहीं है, तो ये भी हो जाता है कि आपका नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, मैं एक इक्वेशन आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएंगे कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5x-3y इक्वल्स टू 8, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, पहले एक तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद में y की निकालेंगे, या फिर y की निकाल लेते हैं उसके बाद में x की निकालेंगे। ठीक है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट होता है वैसे आप करोगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि मैं किसको क्या कन्वर्ट कर रही हूँ ताकि हमारा x या फिर y मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, 5x-3y इक्वल्स टू 8। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाता है। अगर मैं ये वाले इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई अगर कर देती हूँ तो आपका -3y और +3y क्या हो जाएगा, सिंपल कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन को मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3×3 = 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 हो जाता है, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का अगर ऐड करते हैं, यहाँ पे मैं कर रही हूँ ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 5x-3y इक्वल्स टू 8 प्लस 9x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना, 3×2 = 6 हो जाता है। अगर इसका अगर मैं प्लस करती हूँ तो ये +3y -3y आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और 9 और 5 कितना हो जाता है आपका, 9 एंड 5 ये हो जाएगा 14x इज इक्वल्स टू कितना, 8 और 6 कितना हो जाता है 14, सो x इक्वल्स टू कितना 14 डिवाइडेड बाय 14, x इक्वल्स टू हो जाता है आपका 1। तो ये आपकी x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमें मिली है वो हम क्या किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा, 5x-3y इक्वल्स टू 8 हो जाता है, तो ये 5 के x की जगह पे हम वैल्यू डाल देंगे तो इसका 3y इज इक्वल्स टू 8 हो जाता है। ठीक है, तो ये 5×1 = 5, 3y इक्वल्स टू 8 -3y इज इक्वल्स टू कितना, 8 - 5 हो जाता है, तो ये -3y इक्वल्स टू 8 में से 5 गए कितने बच जाते हैं 3, सो दैट y इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय -3, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, x की वैल्यू, या फिर इस तरीके से अरेंज करना मतलब पड़ेगा आपको कि आइदर x x माइनस हो जाए या फिर y y आपका माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो या फिर y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जिसमें आपको दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है, इस इक्वेशन को मतलब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, और उसके बाद में कितना 2x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना 12। इसको हाँ आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, 5 + 2 कितना हो जाता है आपका 7x। ठीक है, ये +3y और -3y आपका कट हो गया, उसके बाद में 12 एंड 9 कितना हो जाता है 21। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है 21 डिवाइडेड बाय 7, तो x हो जाता है आपका 7 3 = 21। ठीक है, 7 1 = 7 एंड 7 3 = 21, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। फिर उसके बाद में ये जो आपका x दिया है प्लेस इन इक्वेशन, मतलब कौन सी वैल्यू, x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो ये 5 मल्टीप्लाइड पे आपका कितना हो जाएगा 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 9,
5 3 15 हो जाता है, 3y इक्वल्स टू 9, सो दैट 15, ये प्लस है आपका तो वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो वहां पे जाने के बाद में हो जाता है आपका माइनस, तो ये रहा आपका 3y इक्वल्स टू कितना, 9 माइनस 15, तो 3y इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका -6, सो दैट y इक्वल्स टू कितना, -6 डिवाइडेड बाय 3, तो y की वैल्यू आ जाती है आपकी -2। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो x और y की वैल्यू है वो आपकी कितनी आई, 3 एंड -2। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद में सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे 3a प्लस 5b 26 और उसके बाद में a प्लस 5b इक्वल्स टू 22 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन में लिख देती हूँ, या फिर ये जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम क्या करें, 5b देखो यहाँ पे आपका 5b है और यहाँ पे भी आपका 5b है। ठीक है, सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, इसको आप नंबर 1 दे सकते हो। उसके बाद में a प्लस 5b इक्वल्स टू 22, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में नीचे के साइन क्या हो जाते हैं आपके, नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये +5b और -5b क्या हो गया, कट। 3a में से एक a गया तो मतलब कितना, 2a इक्वल्स टू 26 में से 22 गए तो कितने बचते हैं, ये 4 हो गया आपके। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है, a इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो a की वैल्यू हो जाती है आपकी 2। ठीक है, अब ये हम किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये आपका 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 26, 3 टू जा कितना हो जाता है 6, प्लस 5b इक्वल्स टू 26, मतलब 5b इक्वल्स टू कितना आपका 26 में से 6 गए तो बच्चे कितने, 5b इक्वल्स टू 20, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, b इक्वल्स टू, अब ये मल्टीप्लाई में है 5 तो वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 20 डिवाइडेड बाय 5, b इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा, मतलब b की वैल्यू कितनी आई आपकी 4। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, मतलब आपकी जो a और b की वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, ये पहली 2 आ गई और ये 4। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया, इज द सॉल्यूशन, यहाँ पे आप लिख सकते हो इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। उसके बाद में हम बाद का